तो हर सितारा उसका, ज़मीन उसकी, आसमां उसका, दिन उसका, रात उसकी, सुबह उसकी, शाम उसकी। जमनाए। तो जनाब सबसे पहले चलते हैं आप लोगों के थीम ऑफ द वीक, यानी कि इस वीक में आप लोगों की स्टोरी क्या बनेगी। अच्छा देखें, इस वीक में आपके पास बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, काफ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख सादी अपनी मशहूर ज़माना किताब गुलिस्तानी सादी के दिपाचे में लिखते हैं कि एक दिन हमाम में मेरे दोस्त ने मुझे खुशबू वाली मट्टी दी। मैंने उस मट्टी से पूछा कि तू मुश्क है या अंबर है, तेरी खुशबू ने तो मुझे मस्त कर दिया है। मट्टी कहने लगी, मैं तो मट्टी ही हूँ, मगर एक अरसा तक फूलों की सोबत में रही हूँ। ये मेरे हमनशीन के जमाल का असर है, वरना मैं तो वही मट्टी हूँ। अल्लाह तबारक ताला ने इंसान की सरदनश्त में ये खसूसियत रखी है कि ये दूसरे का असर बहुत जल्द कबूल करता है। जब ये किसी के पास उठना, बैठना या आना जाना शुरू करेगा तो उसके ख्यालात, नज़रियात, सीरत, करदार, अखलाक और गुफ्तारो तरीक़ाकार से मुतासर होता चला जाएगा और कुछ अरसा में उसका असर उसकी शख्सियत पर वाज़े नजर आएगा। इसलिए कुरान करीम और अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अच्छे इंसान की सोहबत और उनकी हमनशीनी और उसकी अहमियत व फजीलत पर कई नसीहत वारद हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के नेक बंदों से मेल जोल और उनसे ताल्लुक़ इख्तियार करना इंसान की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा करता है और उनकी सोहबत की वजह से इस्तिकामत और इस्लाह बहुत ज़्यादा होती है। एक सादा सी हकीकत है कि अल्लाह ने सहाबा इकराम को कदर, रुतबा और मुकाम अता फरमाया कि कोई दूसरा लाखों बरस की इबादत और रियाजत से भी वो रुतबा नहीं पा सकता। इसकी एक ही वजह है कि उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल थी। इसी बरकत से ये इम्तियाजी मुकाम हासिल हुआ जो सिर्फ उन्हीं के साथ खास है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिक्र करने वालों के साथ मोहब्बत व ताल्लुक़ कायम करने का हुक्म फरमाया और रोके रखिए अपने आप को उन लोगों के साथ जो पुकारते हैं अपने रब को सुबह शाम, तलबगार हैं उसकी रज़ा के। इंसान जब खुशू व खुजू की मंजिल पर आता है तो उसे तकवा की मेराज नसीब होती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, तकवा इख्तियार करो और सादकीन की सोहबत इख्तियार करो। इस आय करीमा से मालूम हुआ कि तकवा अल्लाह वालों की सोहबत के बगैर हासिल नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह ताला ने तकवा का हुक्म फरमाकर इसके हसूल का तरीका भी बता दिया है कि अगर तकवा को हासिल करना है तो अहले अल्लाह की सोहबत इख्तियार करो। नेकुकारों की सोहबत इख्तियार करने का दुनिया और आखिरत में फ़ायदा है, क्योंकि नेक लोगों की दोस्ती कल क़यामत को भी कायम रहेगी, जबकि बाकी सब दोस्तियां खत्म हो जाएंगी। इरशाद बारी ताला है, उस दिन गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सवाए परहेजगारों के। अच्छी सोहबत की फजीलत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अच्छी मजलिस और बुरी मजलिस की मिसाल इस तरह है जिस तरह खुशबू बेचने वाले और भट्टी सुलगाने वाले की मिसाल है। अगर अतार तुम्हें खुशबू ना भी दे तब भी उसकी खुशबू तुम्हें पहुंच कर रहेगी, और लोहार की भट्टी की चिंगारी तुम्हारे कपड़े ना भी जलाए तो इसका धुआं तुम्हारे कपड़े मैले जरूर कर देगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा इस हदीस में इतने खूबसूरत पैराए में अच्छे और बुरे हमनशीन की मिसाल बयान की गई है कि इससे बेहतर तमसील मुमकिन ही नहीं। और इबरत है ऐसे लोगों के लिए बिलाशुबा इबरत है जो कि लोगों के लिए फहाशी बेहूदगी से लबरेस मजालस में शरीक होते हैं और ये तसव्वुर कायम कर लेते हैं कि हम कौन सा अमलन हिस्सा ले रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरिश्ते रास्तों में घूमते हैं और अहले जिक्र को तलाश करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से
इन हजरात की मजलिस और इनकी बातों के बारे में पूछता है अल्लाह ताला। तो फरिश्ते जवाब देते हैं कि वो तेरी तस्बीह तकबीर और तारीफ़ो बुजुर्गी बयान कर रहे थे। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि फरिश्तों में से एक फरिश्ता कहता है कि इनसे एक आदमी जिक्र करने वालों में से नहीं था, बल्कि वो अपनी किसी ज़रूरत की वजह से आया था। अल्लाह तबारक ताला चाहे अल्लाह मुबारक ताला को चाहिए कि तुम में से हर शख्स अपने दोस्त को देखे। तसव्वुफ की उम्मुल कुतुब का दर्जा रखने वाली किताब कश्फुल महजूब में हज़रत सैयद अली बिन उस्मान अल मारूफ दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने इस मौजू पर 4 अबवाब तहरीर किए हैं। फरमाते हैं, इसके पहले बाब में रकम फरमाते हैं कि एक मर्द तवाफ़े काबा कर रहा था और कह रहा था अल्लाहुम्मा अस्ला अख्वानी, ऐ अल्लाह मेरे भाइयों को नेक बना दे। उसे कहा गया इस मकाम पर तो अपने लिए दुआ क्यों नहीं कर रहा, बल्कि तू अपने भाइयों के लिए दुआ करता है। उसने जवाब दिया, ऐ भाई जब मैं इनमें जाऊंगा अगर वो सालहे मिले तो मैं भी उनकी सालियत यानी नेकी से सालहे हो जाऊंगा, और अगर वो फसादी रहे तो मैं भी उनके फसाद से मुफसद हो जाऊंगा। जब सोहबत सालहा ही मेरा कायदा है तो मैं भी उनकी सोहबत से सालियत इख्तियार कर लूँगा। इसलिए अपने भाइयों के लिए दुआ करता हूँ ताकि उनके ज़रिए मेरा मकसद हासिल हो जाए। इमाम शाफी फरमाते हैं कि जिन 4 बातों से अक्ल में इजाफा होता है इनमें सरे फहरिस्त सालहीन की सोहबत है। मौलाना रूह फरमाते हैं अहले अल्लाह की सोहबत में एक लम्हा बैठना 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। और अगर कोई खुदावंदे करीम के साथ हम नशीनी चाहता हो तो उसे चाहिए कि औलिया अल्लाह की सोहबत इख्तियार करे। असहाबे कहफ की जिंदगी और रफाकत को देखें। एक कुत्ते ने असहाबे कहफ की हम नशीनी और रफाकत इख्तियार की, अल्लाह ताला ने उस पर हम नशीनी और सोहबत के बदले में जन्नत की बशारत सुना दी। कुत्ते को देखिए, उसने इबादत तो नहीं की है बल्कि सिर्फ और सिर्फ हम नशीनी इख्तियार की तो उसके बायस नजात मिल गई। बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर नेक लोगों की सोहबत मुयस्सर ना हो तो नेक लोगों के हालात, उनकी सवानहे, उनकी नसाए और मलफूजातो मकतूबात भी उनकी सोहबत ही की तासीर रखती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं जितनी देर आदमी कुरान करीम की तलावत करता है वो अल्लाह की सोहबत में रहता है। इसी तरह सीरत और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताला में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हासिल रहती है। रोज़ाना सोहबत खुदा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शर्फ ज़रूर हासिल करते रहो, ज़िंदगी कुंदन की तरह निखर जाएगी। जब भी बुजुर्गों के पास बैठा जाता है, जब भी अल्लाह वालों के पास बैठा जाता है, उनकी शख्सियत का इतना ज़बरदस्त किस्म का असर आप लोगों के ऊपर होता है कि बंदा उसका तसव्वुर ही नहीं कर सकता। कहा गया है कि जब सुबह उठो तो अपने वालिदैन की ज़ियारत करना इसी तरह है कि जैसे आपने एक मकबूल हज, वो मकबूल हज जो अल्लाह ताला ने कबूल ही कर लिया है, उसका सवाब। और अगर हम हज में जाएं और वहाँ पे हज करें तो उसकी ज़मानत कोई नहीं दी गई। इंसान की अहमियत है अल्लाह के आगे, इंसान ही अहम है। इंसान अगर पैदा ना किए जाते तो इस कायनात को ना बनाते। मक्की दौर में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, उस वक्त बहुत से लोगों की जुबान पर एक ही दुआ थी कि या अल्लाह पाक एक ऐसा बंदा भेज, एक ऐसा बंदा मबूस फरमा, कोई एक ऐसा नबी मबूस फरमा जो हमें मुश्किलों से, परेशानियों से, सौबतों से निकाले। तो ये दुआओं से बंदे बुलाए जाते हैं, दुआओं से नबी उतरे हैं। ये इतनी आसान काम नहीं था। अब भी जब हम दुनिया के हालात को देखते हैं, फ़लस्तीन को देखते हैं, फ़लस्तीन के हालात को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर इतना जबरो इस्तेदाद, इतना उनके ऊपर जो है जुल्मो सितम हो रहा है। तो फ़लस्तीन के बच्चों की अब भी दुआ है कि या अल्लाह पाक इमाम मेहदी को भेज जो हमारे लिए आकर हमें इस मुश्किल और परेशानी से निकाल दें और हमारे लिए जो है वो जन्नत और दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया बने। इंसानों की बड़ी अहमियत है। इंसान से अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है और इंसान के लिए ही कायनात बनाई है।
انسان سے محبت کرنا، بزرگوں سے محبت کرنا اور بزرگوں کی محبت میں رہنا، یہ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت ہو، صحابہ بیٹھے ہوں، تو کوئی مشکل پیش آ جائے تو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جاتا کہ ہمیں اس مشکل سے نکالنے کے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ صحابہ اکرام خود دوڑ کے دعاؤں میں چلے جاتے تھے۔ ایک انسان کا آپ کی زندگی میں ہونا جس کا تعلق بزرگوں کے ساتھ ہو، اللہ والوں کے ساتھ ہو، اس انسان کی اہمیت اور قدر و منزلت کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کتنے انعاموں اکرام دیے ہوتے ہیں۔ اپنی صحبت کو، اپنے ماحول کو، اپنے آپ کو ان بزرگوں، ان اولیاء اللہ اور ان لوگوں کے ساتھ ضرور رکھیے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہر وقت رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اپنی زندگی میں اعمال کو ضرور شامل رکھیے، ایسے اعمال جن کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ راضی ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دنیاوی اور روحانی کاموں میں مددگار ثابت ہوں۔ اسی لیے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ تعلق والا، اس میں ہم آپ کو روحانیت سے متعلقہ جو ہے وہ چیزیں سکھائیں گے، جیسے عملیات کا سیکھنا اور جو ہے لوگوں کے روحانی معالج بننا، روحانی علاج کرنا ضرور جو ہے وہ میں سکھاتا بھی ہوں، اور اس کی جو ہے باقاعدہ میرے پاس اجازت ہے بزرگوں کی طرف سے۔ آج کل کے دور میں ہم کس بندے کو، ایسے بندے کو ڈھونڈیں جو ہمیں مشکلوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے نکالے؟ عجیب سا معاملہ ہے۔ باہر ہم جب مارکیٹ میں جاتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہر بندہ دھوکہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ دین کے نام پر، روحانیت کے نام پر لوٹ بازار لگا ہوا ہے، اور یہ ایسا عجیب و غریب قسم کا لوٹ بازار ہے کہ انسان جو ہے اللہ پہ یقین کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ جو آپ لوگوں کے یا ہم لوگوں کے جو نیک لوگ، بزرگ جن کے اوپر ہم نے اعتقاد، یقین اور بھروسہ کیا ہوتا ہے، وہ سیدھا ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اللہ کے ساتھ تعلق خود بذاتے خود بنا لیں کسی اللہ والے کے ذریعے، اور اللہ سے اپنے کام کروانے کا ہمیں طریقہ پتہ چل جائے، تو ہماری زندگی میں دنیا اور آخرت میں لاٹری نکل جائے گی۔ لاٹری ایسے کہ بندے کی اوپر جب بھی کبھی مشکل وقت آئے، جب بھی کبھی پریشانی آئے، جب بھی کبھی حالات خراب ہوں، بندے کو پتا ہو کہ میں نے جائے نماز کو بچھانا ہے اور میں نے اللہ کو پکارنا ہے اور میں نے یہ پڑھنا ہے اور اللہ سے میں نے یہ کام کروا لینا ہے۔ یقین جانے جب بندے کے کام ہونے لگ جائیں گے، جب بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا، جب دنیا میں بندے کے اللہ تعالیٰ کام کرنے لگ جائیں گے، تو اس بات کا بھی یقین اور بھروسہ ہو جائے گا کہ کل مرنے کے بعد قبر میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور سنیں گے اور ہمیں کامیاب کر دیں گے کہ وہ اخروی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ اخروی زندگی جس میں ہمارے اعمال ہمارے کام آنے ہیں، اس کی تیاری دنیا سے ہی شروع کر دیں، اس کی تیاری آج سے ہی شروع کر دیں، اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں، اور فیصلہ کر لیں ہم نے اپنی دعاؤں سے، ہم نے اپنے رب کے ساتھ تعلق سے، ہم نے اپنے رب کے ساتھ صدقات سے، اللہ والوں کے ذریعے رب کو راضی کرنا ہے۔ اس رب کو راضی کرنا ہے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ رب جو ہمارے اندر بستا ہے۔ رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبیا، سجدے کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا، وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب انہوں مل سی جڑا نفس اپنے نو مارے۔ یہ جو اندر بیٹھا ہوا نفسانی خواہشات کا جو ایک بہت بڑا دشمن ہم نے ساتھ بٹھایا ہوا ہے نا، جب تک اس کو نہیں ماریں گے رب نہیں ملے گا۔ اور نفس ہے میں اپنی میں ماروں گا، میں تو اپنی میں مار ہی نہیں سکتا، میں تو مارتا ہی دوسرا بندہ ہے۔ جب کسی کو اپنے آپ کو کسی دوسرے کے سپرد کریں گے، جب اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی محنت کو، اپنی قابلیت کو، اپنی فنکاریوں کو اور اپنی ان چیزوں کو جن بتوں کے اوپر یقین بنایا ہوا ہے، جب ہم اس کو کسی کے سپرد کریں گے تو وہ پھر آپ کو کنگ بنائے گا۔ تو کسی کنگ میکر کی تلاش کیجئے
ضرور آپ کے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا کنگ میکر موجود ہے جو آپ کی زندگی کو کامیابیوں کے سفر کی طرف گامزن کر سکتا ہے۔ اللہ آپ کا اور میرا جو ہے وہ دنیا اور آخرت بننے کا جو ہے سبب بن جائیں، اور کوئی ایسے نیک لوگوں کا سایہ ہمیشہ ہمارے اوپر ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ تو چلتے ہیں آپ لوگوں کے ویکلی ہاروسکوپ کی طرف۔ ایریز برج حمل، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آج میرا پلان ہے کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات کروں۔ ہوتا کچھ اسی طرح ہے کہ میں ڈائریکٹ ریڈنگ کرتا ہوں اور باتیں ختم کر دیتا ہوں۔ اب سے میرا پلان یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ دوستی کروں، دوستی کا ایک سفر چلے ہمارا، وہ جو سفر ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہو، یہ نہ ہو کہ جلد ختم ہو جائے۔ تو یہ دوستی جو ہوگی یہ اسی طرح کی ہوگی کہ میں آپ کے ستارے کو اپنا ہی ستارہ سمجھتا ہوں۔ اور ایک میں کسی بزرگ اور اللہ والے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کسی نیک بندے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا جب بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو جاتی ہے نا، جب بندے کے ساتھ اللہ کا تعلق بن جاتا ہے تو ہر ستارہ اس کا، زمین اس کی، آسمان اس کا، دن اس کا، رات اس کی، صبح اس کی، شام اس کی۔ تو یہ ایک تعلق ہے، اور یہ تعلق جو ہے کسی بزرگ کی توجہ سے ہی بنتا ہے، کسی اللہ والے کی توجہ سے ہی یہ تعلق بنتا ہے، ایسے یہ تعلق نہیں بنتے۔ بزرگوں کے ساتھ تعلق اگر رہے تو ستاروں کے اوپر آنے والی نحوستیں، بد اثرات، شیطانی اثرات ختم ہوتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ آپ کو ایسے اعمال میں لگائے رکھتا ہے، ایسے آپ سے کام کروائے رکھتا ہے جس سے شیطان کو جو ہے وہ سخت دھچکا لگتا ہے۔ تو چلے یہ باتیں تو چلتی رہیں گی، کیونکہ یہ اب جو پیار اور محبت کا سفر ہے یہ اسی طرح ہی چلے گا انشاءاللہ، اگر بڑوں نے چاہا، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم رہی اور بزرگوں کا ساتھ رہا تو۔ ایریز والے اس ویک میں، تھیم آف دی ویک میں کچھ بڑا کرنے کی ٹھانیں گے، بڑا کچھ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ بڑا فیصلہ کرنا ہے، اپنی زندگی میں بدلاؤ لے کر آنا ہے، تبدیلیاں لے کر آنی ہیں۔ اس کے لیے ان کے اوپر بھرپور قسم کی ذمہ داریاں، بوجھ اور کاموں کا برڈن، اس طرح کے معاملات رہیں گے۔ ان کی کوئی مدد بھی ہوتی رہے گی، اس ویک میں کوئی نہ کوئی ان کی مدد بھی کرے گا، لیکن یہ تمام کاموں میں مصروف ہونے کے باوجود شاید اپنی صحت کا خیال نہ رکھ رہے ہوں، یا اپنی رات کو دیر تک جاگنا ان کے لیے نقصان دہ ہو، اور پھر تبدیلی چاہ رہے ہیں، کچھ اداس ہیں، کچھ اپنے معاملات سے متعلقہ جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بڑی تبدیلی چاہیے ان کو زندگی میں، تو اکیلے فیل کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو اکیلا فیل کر رہے ہیں، تنہا فیل کر رہے ہیں، تنہائی کا جو ہے عنصر جو ہے ان کا اس ویک میں رہے گا۔ تو میں ٹیرو کارڈ سے شروع کرتا ہوں یہاں پہ کہ ایریز والوں کا آنے والے ویک کا بزنس کیسا رہے گا۔ ایریز برج حمل والوں کا آنے والے ویک کا بزنس کیسا رہے گا، ٹیرو کارڈ کی انرجی سے کیا نظر آتا ہے۔ ایریز برج حمل والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اگر میں بزنس اور کیریئر کی بات کروں ایریز والوں کے آنے والے ویک کی، تو یہاں پہ تھرڈ پارٹی سچویشن نظر آتی ہے۔ یہ کارڈ ہے، آپ لوگ اگر اپنا بزنس کر رہے ہیں، کہیں جاب کر رہے ہیں، یا کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ لوگوں کو انوالو کر سکتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ مل کے کام شروع کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ آپ کو اگر انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی یا کسی کی مدد کی ضرورت پڑے گی، تو یہ کارڈ ہے انویسٹمنٹ کا، تعلقات کا بھی، انویسٹمنٹ کا بھی، اللہ کی مدد کا بھی، اور کاموں میں بھرپور قسم کی چیزیں لے کر جانے کا۔ مگر ایک جو پرابلم آئے گی وہ یہ کہ آپ کی اپنی ہی سوچیں، نیگیٹو سوچیں، کیونکہ یہاں پہ دی مون کے اوپر نیگیٹیوٹی ہے، آپ کی اپنی ہی نیگیٹو سوچیں آپ کے بزنس، آپ کے کیریئر اور آپ کے معاملات سے متعلقہ آپ کی چیزیں خراب کر سکتی ہیں۔ تو اب آپ نے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، کیسے بہتر کرنا ہے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو نیگیٹیوٹی آ رہی ہے اس کو کیسے بہتر کیا جائے۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں ایریز والوں کے آنے والے ویک کی لو ریڈنگ۔ تو ایریز برج حمل والوں کی آنے والے ویک کی لو ریڈنگ کیسی نظر آتی ہے،
تو لو ریڈنگ کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ آپ اپنے سول میٹ سے متعلقہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بڑا غصہ اور اسٹریٹ فارورڈ لاجیکلی باتیں کرنا کہ جی ایسے نہیں تو ایسے ہوگا، ایسے نہیں تو ایسے ہوگا، یہ چیزیں پرابلم کریں گی. یعنی کہ اگر گھر کے معاملات ہیں، اگر آپ کے اخراجات بڑھے ہوئے ہیں اور اگر آپ کو پیسے کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس کا غصہ اپنی محبت پہ کیوں نکالتے ہیں؟ محبت کو چلنے دیں. تو جو مالی تنگی ہے یا پریشر ہے اس کا اثر آپ کے لو لائف کے اوپر پڑ سکتا ہے. تو یہاں پہ آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، احتیاط کیجیے گا. اچھا جی، یہاں پہ ہم چلتے ہیں آپ لوگوں کی جو ہے آنے والے ویک کی، آپ لوگوں کی صحت کے اوپر کہ ایریز والوں کی آنے والے ویک کی صحت کیسی رہے گی. تو ہیلتھ، ایریز برج حمل والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی. تو ہیلتھ سے متعلقہ آپ کو ضرور واک کرنی چاہیے. آپ کو ویجیٹیبل، فروٹ اور سیلڈ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے. آپ اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے کسی پرفضا مقام کی طرف بھی جا سکتے ہیں، لیکن آپ کی صحت اوورآل بہتر ہے اور نو ڈاؤٹ یہ کہ آپ اپنی صحت کا خیال بھی رکھ رہے ہیں. اچھا، یہاں پہ طلباء طالبات کی ایجوکیشن کو ہم نظر انداز نہیں کریں گے. طلباء جو ہیں وہ ہمارے ملک و قوم کا جو ہے مستقبل ہیں. تو طلباء طالبات کی ایجوکیشن، ایریز والوں کے آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی. تو ایجوکیشن کو اگر میں لے کر چلوں تو آپ لوگ تعلیمی معاملات کے اوپر فوکس نہیں کر رہے. جس طرح آپ کو اپنے تعلیمی معاملات کو بہتر کرنا چاہیے وہاں اس طریقے سے آپ اپنی محنت کو نہیں کر رہے. کچھ باتیں آپ اپنے والدین کو، پیرنٹس کو چھپاتے ہیں، ان کو نہیں بتاتے، جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم آ سکتی ہے. تو میں آپ کے تعلیمی معاملات کے اس ویک میں مطمئن نہیں ہوں. اچھا جی، آپ لوگوں کی ٹریولنگ، ایریز والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی. تو ٹریولنگ کا کارڈ جو ہے وہ ڈبل مائنڈڈ ہے. آپ اپنی ٹریولنگ سے متعلقہ جو ہے کچھ تھوڑا سا ڈبل مائنڈڈ اور پریشان بھی نظر آتے ہیں اور ٹریولنگ سے متعلقہ تھوڑا سا ڈسٹرب بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، یہاں پہ اپنے معاملات سے متعلقہ ایریز والے، برج حمل والے، ٹیوزڈے والے دن آپ کسی بلیک کلر کی چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں. اچھا جی، کالے ماش کا صدقہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو روزانہ کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے اپنے لیے. اچھا، آپ کو اپنے کاموں کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے روزانہ کے لیے 7 دنوں کو میں عمل بتا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بڑا آسان سا عمل ہے یہ. عمل بڑا آسان سا چھوٹا لگتا ہے مگر ہے بڑا عمل. آپ کو 41 ٹائم عشاء کے بعد پڑھنا چاہیے اور اگربتیاں 2 لیں. اس کے اوپر اپنے کاموں کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے آپ 41 ٹائم اعوذ باللہ پڑھ کے پھونک مار کے ان کو جلا دیں. اچھا، دوسرا یہ کہ جو لوگ میری پڑھائیاں یا وظائف کرتے ہیں ان کو مجھ سے کمنٹس میں اجازت ضرور لینی چاہیے، کیونکہ میں یہ جو تمام پڑھائیاں ہیں اجازت والی ہی دیتا ہوں. جو لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں یا کمنٹس میں جو اپنا نام وغیرہ بھیجتے ہیں یا ڈیٹ آف برتھ بھیجتے ہیں تو ان کی میں نے پوری لسٹ تیار کی ہوتی ہے اور پھر ہم ان کو دعاؤں میں بھی شامل رکھتے ہیں. اور میسیج آف دی ویک ایریز والوں کے اس ویک کا میسیج آف دی ویک، ایریز برج حمل والوں کا اس ویک کا میسیج آف دی ویک کیا ہے؟ تو میسیج آف دی ویک ہے بیلنس اسپریچویلٹی اینڈ پریکٹیکلی، یعنی کہ روحانیت اور عملیت میں، یعنی کہ کاموں میں روحانیت اور جو آپ کے کام ہیں یا بیلنس اس میں رکھنا ہے، آپ نے توازن رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ زیادہ روحانیت کی طرف ہی چلے جائیں اور دوسری طرف زیادہ آپ پریکٹیکلی ہو جائیں. تو اس میں توازن رکھیں. ٹورس والوں کی آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک. اس ویک میں آپ لوگ کچھ معاملات سے متعلقہ ڈس ہارٹ نظر آتے ہیں، دل ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے آپ لوگوں کا. کچھ خواہشات ہیں جو آپ کی پوری نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے آپ کنفیوز، ٹینشن میں، پریشر میں نظر آئیں گے اور کام آپ کے پاس موجود ہوگا مگر اس کی پلاننگ نہیں ہو پائے گی. کاموں سے متعلقہ
डिस्टर्बेंस नज़र आती है, लेकिन एंड ऑफ द वीक में आप अपनी बेहतर पोजीशन पर चले ही जाएंगे। अभी आप लोगों का मैं आने वाले वीक का जो है वो बिजनेस देखता हूँ कि टॉरस वालों का टैरो कार्ड से देखते हैं कि आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। टॉरस वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है। तो जनाब, बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका एक बात याद रखिएगा कि अब आपके इस वीक में बिजनेस और कैरियर में भरपूर किस्म की मदद जो है वो आती हुई नज़र आती है। दी वर्ल्ड का कार्ड आप लोगों के बिजनेस कैरियर में कामयाबियाँ और आप अपने बिजनेस से मुतल्लिका, जॉब से मुतल्लिका बेहतर फैसले करने की तरफ जा चुके हैं। और इसके साथ ही दी एम्परर कार्ड, ये वो कार्ड है जो आपके बिजनेस में आपको खुद मुख्तार, आपकी जॉब में आपके फैसलों को बहुत पुरअसर बनाएगा, आपकी शख्सियत में निखार पैदा करेगा, आपकी सलाहियतों को उजागर करेगा। आप इस वीक में बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद जो जस्टिस का कार्ड है, ये एग्रीमेंट को साइन करता हुआ नज़र आता है। यानी कि आपके लिए इस वीक में लोगों से मुलाकातें करना, एग्रीमेंट साइन करना, मुआहदों के ज़रिए अपने माली मामलात को बेहतर करना, किसी को सीवी देना, जॉब की तलाश करना और उस जॉब का मिल जाना, ऐसी सूरत हाल की तरफ निशानदही करता है। अभी चलते हैं आप लोगों के आने वाले वीक में आप लोगों की लव रीडिंग कैसी रहेगी। तो टॉरस वालों के आने वाले वीक की लव रीडिंग, टॉरस बुर्ज सौर वालों के आने वाले वीक की लव रीडिंग कैसी रहेगी। तो लव रीडिंग के कार्ड निकालते हैं कि जी टॉरस वालों के आने वाले वीक की लव रीडिंग कैसी रहेगी। तो जनाब, लव रीडिंग से मुतल्लिका भी आप लोगों के यहाँ पे खुशियाँ, मोहब्बत में इजाफा, खैर व बरकत, पुरसकून, तोहफे तहाइफ देते हुए, अपने महबूब को मिलने की कोशिश करते हुए, नया आगाज़, नई शुरुआत करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे जिन लोगों की शादियाँ नहीं हुई, शादियों में रुकावट है, तो उन लोगों के लिए एक ख़ास है कि क्योंकि यहाँ पे आपके रूहानी स्टार जो हैं बड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, तो आप लोग अपनी शादी से रिलेटेड, यानी कि जो शादी में बंदिश चल रही है, रुकावटें चल रही हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्तों में रुकावटें चल रही हैं, तो अमल कर सकते हैं क्योंकि रूहानी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सपोर्ट है। आप यहाँ पे कोई अपने रिलेशन से मुतल्लिका रूहानी अमल करके अपने रिश्तों की रुकावट, अपने अज़दवाजी मामलात में जो नफ़रतें हैं या महबूब कदमों में जो आपका महबूब आपकी बात नहीं सुनता, उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंडीशन नज़र आती है इस वीक में कि आप इस वीक में ऐसे अमाल कीजिए कि जिसकी वजह से आपकी शादी से मुतल्लिका रुकावटें, बंदिश और प्रॉब्लम दूर हों, क्योंकि एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है। अच्छा, यहाँ से हम चलते हैं आप लोगों की जो है एजुकेशन की तरफ कि आप लोगों की जो तलबा तालबात की है, टॉरस वालों की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो टॉरस वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी नज़र आती है, तलबा तालबात की एजुकेशन कैसी नज़र आती है। तलबा तालबात को अपना जो है ना फोकस बहुत बेहतर करना चाहिए। देखें, ये बातें जो है अपने तक रखते हैं, अपने तालीमी मामला से मुतल्लिक़ अपने वालिदैन से छुपाते हैं, अपने टीचर से छुपाते हैं, और तालीम के ऊपर जितने इनको नोट्स लेने चाहिए, लिखना चाहिए, लिख लिख के अपने काम को पूरा करना चाहिए, तो ये इनका वीक नज़र आता है। तो तलबा तालबात आप लोग अपने तालीमी मामलात को बेहतर कीजिए, क्योंकि ऐसे नहीं जो है वो कहते हैं कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेबसी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। तो इकबाल का शेर है, इकबाल बनना है, अगर इकबाल का शाहीन बनना है और अगर कायदे आज़म बनना है तो फिर आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको जद्दोजहद करना पड़ेगी, आपको कोशिश करना पड़ेगी। दिन को
दिन नहीं समझना चाहिए और रात को रात नहीं समझना चाहिए, बल्कि लगे रहना चाहिए तालीम के ऊपर। मुझे याद है कि जब हम पढ़ते होते थे, मैटर की बातें हैं, जब हम तालीम के मामलात में पढ़ते होते थे, सर्दियों की रातें होती थी, तो सुबह को पेपर होना होता था, तो हम रात को पानी लेते थे, पानी उसमें बर्फ़ डाल के बैठ जाते थे। पाँव जो है वो सारी रात ठंड में, कि पढ़ना है, अच्छे नंबर लेने हैं। और फिर हमने एक टारगेट रखा होता था अपनी क्लास में, जो बेहतरीन लड़के होते थे जो पोजीशन लेते होते थे, 4 5 6 लड़कों का, तो हम टारगेट रख लेते थे कि हमने इनसे अच्छे नंबर लेने हैं, और ख़ुद ही उस टारगेट को अचीव करने के लिए उनके साथ ज़िद लगा लेते थे। अब जैसे ही अपने नंबर बाद में देखना, पहले उनके पूछना कि जी इनके कितने नंबर है, ताकि जो दिल में एक सुकून है पढ़ने का या उनसे आगे बढ़ने का, वो उसी कंपटीशन में हमने आगे निकल गए। तो ये बेहतर लोगों के साथ कंपटीशन करना, बड़ों के साथ कंपटीशन करना, ये हमारी ज़िंदगी में ख़ासकर तलबा तालिबात के ज़रूर होना चाहिए कि अपना फोकस बेहतर करें। अपनी क्लास में जो बेहतरीन बच्चे या अपनी फैमिली में जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उनको वो कहते हैं ना कि अगर आप में सलाहियत नहीं भी है ना, तो आप नकल कर लो। नकल किस चीज़ की? कि वो बंदा अगर दिन रात पढ़ता है तो उसको देख के पढ़ना शुरू कर दो। कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो इस चीज़ को फोकस करें। अच्छा जी, अब देखते हैं जी टॉरस वालों के आने वाले वीक की जो है सेहत कैसी रहेगी। टॉरस वालों के आने वाले वीक की सेहत कैसी रहेगी? तो सेहत से मुतल्लिका तो प्रॉब्लम है जनाब, डेवल कार्ड। तो आप लोगों के रूहानी मामलात की वजह से आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। आपको सुबह के टाइम पानी दम करके ज़रूर पीना चाहिए, और पढ़ने के लिए मेरी डेली की वीडियोस आ रही हैं, रोज़ाना की वीडियोस, उसमें मैं अमल बता रहा हूँ, पढ़ाई बता रहा हूँ, उनको फॉलो कर लें, और उससे मुतल्लिका जो रोज़ाना की मैं पढ़ाई बताऊँ उसको ज़रूर कर लिया करें। इंशाल्लाह उससे आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, क्योंकि उसमें अमाल मैं छोटे छोटे मुख्तसर बता रहा हूँ, और वो बड़े बेहतरीन और बुज़ुर्गों की इजाज़त शुदा है। अच्छा जी, आप लोगों का जो है आने वाले वीक का जो है सफ़र कैसा रहेगा, तो देखते हैं टॉरस वालों का आने वाले वीक का सफ़र कैसा रहेगा। तो सफ़र आप कर सकते हैं, अपने ज़बरदस्त किस्म का सफ़र पेश आ सकता है। अगर आपने करना चाहें तो ज़रूर इसके ऊपर आप कोशिश करिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देंगे। तो टॉरस वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक, टॉरस आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, यानी कि जो नताइज हैं वो पहुंच के अंदर हैं। आप जो टारगेट बना के बैठे हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने कामों से मुतल्लिका, वो जो टारगेट है ना, वो आप अचीव कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी सलाहियतों से नवाजा है, आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पावर दी हुई है। अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर मौजूद है। भरोसा रखें अल्लाह ताला पे, अल्लाह पे यकीन रखें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबियाँ देंगे। जेमिनी, तो जनाब सबसे पहले चलते हैं आप लोगों के थीम ऑफ द वीक, यानी कि इस वीक में आप लोगों की स्टोरी क्या बनेगी। अच्छा देखें, इस वीक में आपके पास बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, काफ़ी कामों का आगाज़ कर सकते हैं, कामों की नई शुरुआत कर सकते हैं, और बड़ी पॉजिटिव प्लानिंग है। अगर आप प्लानिंग चाहते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट कहीं करनी है, अगर कोई आपने प्रॉपर्टी लेनी है या कहीं आपने कोई गाड़ी लेनी है, तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हालात तो बहुत ज़बरदस्त नज़र आते हैं। या आपने इमिग्रेशन के लिए बाहर अप्लाई करना है, आपकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हेल्प मिल रही है, आपके दोस्त अहबाब, आपके घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे इस वीक में, लेकिन आप बज़ाते खुद डबल माइंडेड हैं, यानी कि आपकी सोचों में कुछ ऐसा है वो हर वक्त आपको दो नज़रियों पर सोचने पर मजबूर करता है। ये आपने देखना है क्यों हैं आप ऐसे। सबसे पहले तो चलते हैं आप लोगों के बिजनेस और कैरियर को देखने कि जेमिनी वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। टैरो कार्ड से देखते हैं कि जेमिनी वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। जेमिनी वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो जनाब बिजनेस और कैरियर, जेमिनी बिजनेस कैरियर। अच्छा,
अच्छा, वो चीज़ें तो स्टोरी में आपने वाज़े देख ली कि शुरुआत कर सकते हैं, मामलात को लेकर चल सकते हैं। यहाँ पे बॉटम में वही कार्ड जो डबल माइंडेड है, आप किस बात में, किस चीज़ से लेकर डबल माइंडेड? आप अपने फ्यूचर कैरियर के बारे में डबल माइंडेड हैं। क्यों? कि आपने कई बार काफ़ी कोशिशें की, राब्ते किए, सिलसिले बेहतर किए, लेकिन आपकी वो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकी। यानी कि आप डिसहार्ट हैं, कुछ दिली ख्वाहिशें आपकी टूटी हुई हैं, आपका माइंड जो है वो रुका हुआ है, कोई समझ नहीं लग रही, फैसले नहीं कर पा रहे। इस चीज़ से मुतल्लिका थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि मैं जॉब चेंज कर दूं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो मैं कुछ साथ दूसरा बिज़नेस कर लूं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा लिया जाए, क्योंकि जितने अखराजात हैं, जितने मामलात हैं, तो इसको बेहतर करने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें आपको बिजनेस से रिलेटेड चल सकती हैं, हो सकती हैं। अभी हम आपके रिलेशन को देखते हैं, आप लोगों की लव रीडिंग को देखते हैं कि जेमिनी वालों के आने वाले वीक का रिलेशन कैसा रहेगा। तो जेमिनी आने वाले वीक की लव रीडिंग और रिलेशन 3 कार्ड की एनर्जी से देखते हैं कि जी जेमिनी वालों के आने वाले वीक की लव रीडिंग कैसी रहेगी। तो जनाब, लव रीडिंग रिलेशन में प्रॉब्लम है। देखें, बाज़ औक़ात अजीबोगरीब कैफियत हो जाती हैं। आप जिससे मोहब्बत कर रहे हैं, या आप अगर शोहर हैं तो बीवी, और बीवी है तो शोहर, दोनों अजीबोगरीब एक ऐसा मसला बन जाता है कि सब कुछ जैसे ख़त्म नहीं हो जाना होता, इस तरह की सूरत हाल पेश आ जाती है। अच्छा, ये जो वजह है ये होती है रूहानी, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है, ये कार्ड उदासी, परेशानी, प्रॉब्लम को शो करता है। अच्छा, यहाँ पे एक और एनर्जी भी है कि आप लोगों की मोहब्बत से मुतल्लिका जो है, रिलेशन से मुतल्लिका या शादी से मुतल्लिका, इस कार्ड की मौजूदगी में कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव या मैजिक का असर नजर आता है। क्योंकि ये जो कार्ड, द टावर, मैजिक, ब्लैक पावर, और यहाँ पे भी जो है वो नेगेटिविटी, और यहाँ पे जो थर्ड कार्ड है कि बार बार आपके हासदीन आपके ऊपर नेगेटिव असर फैला रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आपके रिलेशन को ख़राब कर रहे हैं और मामलात के ऊपर प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि इस नेगेटिव असर को कैसे आपने ठीक करना है। चलते हैं आप लोगों की हेल्थ। तो जेमिनी वालों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी, 3 कार्ड की एनर्जी से देखते हैं जेमिनी वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ के मुतल्लिका आप लोगों के ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव सोच है, आप अपनी सेहत का ख्याल भी रख रहे हैं। आपको पता है कि आप जितना खुश रहते हैं उतनी ही आपकी सेहत बेहतर रहती है, जितना आप पॉजिटिव रहते हैं उतने ही आपके सेहत के मामलात ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिविटी की तरफ चले जाते हैं। तो आप खुश रहें, खाना पीना बेहतर करें और वॉक ज़रूर किया करें। आप लोग अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखें। अच्छा जी, एजुकेशन। तो जेमिनी वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन, जेमिनी वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो जनाब, एजुकेशन ज़बरदस्त है। आप तलबा तालिबात की बहुत पॉजिटिव एनर्जी नज़र आती है। तो तालीमी मामलात फोकस तलबा तालिबात का अच्छा नज़र आता है। अच्छा जी, इसके बाद देखते हैं आप लोगों का मैसेज ऑफ द वीक। तो जेमिनी वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक, जेमिनी वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके जो लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं वो आपको चेक कर रहे हैं कि ये बंदा या ये बंदी किस तरह की कमिटमेंट कर रही है, या जिससे आपने अहदो पैमा मोहब्बत के दावे किए हुए हैं, प्यार और मोहब्बत की पींगें चढ़ाई हुई हैं, तो वो भी देख रहे हैं कि ये अपने कौलो इकरार का कितना सच्चा। चीज़ें तो चेक हो रही हैं आपकी, और ये चेकिंग के बाद ही वो कहते हैं ना कि हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुर्ख रूह होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। तो चेक तो हो रहा है, आप रूहानी चेक भी हो सकता है, चेकिंग तो होगी, और जिसने किसी को नवाजना होता है वो चेक तो करेगा। तो अपने आप को पॉजिटिव कीजिए,
اور اللہ کے اوپر بھروسہ کیجیے، دعائیں لیجیے، روحانی اعمال کیجیے تاکہ کامیابیاں آپ کے مقدر زینہ بن سکیں۔ کینسر والوں کے آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک، تھیم آف دی ویک۔ دیکھیں مدد آپ کے ساتھ بہت بھرپور قسم کی موجود ہے۔ آپ لوگوں کو اپنی باتیں دوسروں تک نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ اپنے معاملات، اپنے بید، اپنی چیزیں، اپنی باتوں کو اپنے تک رکھتے ہیں، اللہ کی بڑی زبردست مدد ہوتی ہے۔ جیسے ہی لوگوں کو بتاتے ہیں، جیسے ہی معاملات کو اوپن کرتے ہیں، چیزیں ختم، معاملات ختم، ٹینشن، خرابی۔ آپ کے لوگ سجن نہیں ہیں، آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیتے، آپ کے دشمن ہیں، آپ سے حسد کرتے ہیں۔ یہ بات آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل ہی جائے گی، مگر شاید اس ویک میں جلدی پتہ چل جائے۔ آپ اس چیز سے کیوں بری زبان نہیں ہوتے، کیوں نہیں آپ اس بات کی طرف آتے کہ واقعتاً ہی آپ کے معاملات خراب کرنے میں آپ کے اپنے ہی جو دشمن بنے ہوتے ہیں وہی ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے کینسر والوں کے بزنس اور کیریئر کی۔ تو کینسر والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا؟ کینسر والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا؟ اچھا جی، یہاں پہ دیکھیں میں نے تھیم آف دی ویک میں کچھ باتیں آپ کو کہی تھیں کہ لوگوں کے اوپر اعتبار کم کیا کریں، بھروسہ کم کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اپنے مالی معاملات، اپنے بزنس، اپنی جاب سے ریلیٹڈ اچھی پوزیشن پر جائیں۔ جاب کر رہے ہیں تو بہتر جو ہے آپ کی پوزیشن ہونی چاہیے۔ اس کے لیے آپ لوگوں سے مشاورت کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اپنی دل کی باتیں بتا دیتے ہیں، اپنے آنے والے پلان بتا دیتے ہیں، اپنے معاملات کو ڈسکس کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کی ٹھکتی ہے منجی یہ ٹھکتی ہے کہ آپ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اپنے بزنس سے ریلیٹڈ معاملات، اپنے جاب سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں اپنے تک رکھیں، اور نہ لوگوں سے بات کیا کریں، نہ ڈسکس کریں۔ جو پلاننگ کرنی ہے خود سے کریں اور اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے کام شروع کر دیا کریں۔ اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی پراپرٹی لینا چاہ رہے ہیں، کوئی گاڑی لینا چاہ رہے ہیں، کوئی گولڈ لینا چاہ رہے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو خاموشی سے کر لیں۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ لوگوں نے کون سا آپ کو جو ہے وہ ہار پہنا دینے۔ تو ابھی چلتے ہیں آپ لوگوں کی لو ریڈنگ۔ کینسر والوں کے آنے والے ویک کی لو ریڈنگ۔ کینسر والوں کے آنے والے ویک کی لو ریڈنگ کیسی رہے گی؟ کینسر والوں کے آنے والے ویک کی لو اور میرج ریڈنگ کیسی نظر آتی ہے؟ احتیاط کرنی ہے، دھوکہ نہیں کھانا، اعتبار نہیں کرنا، چیٹنگ ہو سکتی ہے۔ جب آپ سے دھوکہ ہو جائے گا پھر آپ کو غصہ آئے گا، پھر آپ پریشان ہوگے، پھر آپ اسٹریٹ فارورڈ ہو جاؤ گے، پھر آپ کہو گے میں یہ کر دوں گی، میں یہ کر دوں گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا۔ تو بابا پہلے ہی اپنی باتیں اپنے تک رکھو، کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ اگر نہیں بھی دھوکہ ہوتا تو پھر بھی غصہ نہ کرو، محبت کو لے کر چلیں۔ پیار، محبت اور پیار جو ہے اس کائنات کا ایک ایسا رنگ ہے، ایک ایسا اللہ کا دیا ہوا عرفان ہے جو اللہ تعالیٰ ساری چیزیں جو ہیں وہ محبت سے بدل جاتی ہیں۔ فقیری لائن میں محبت ایک بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک مزاج ہے۔ جو لوگ اپنے بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، اور انہوں نے تو اپنی محبت کو اپنے بزرگوں سے جوڑ دیا ہے، اپنے جو ہے بڑوں کے ساتھ ہی جوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں یار محبت کرنی ہے نا اللہ سے کرو، محبت کرنی ہے نا کسی اللہ والے سے کرو۔ یہ دنیا کی محبت نے کیا دینا ہے؟ یہ دنیا کی محبت جو ہے یہ دھوکہ ہے۔ یہاں پہ مجھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے اہل و عیال، ماں باپ، بیوی بچوں سے بھی زیادہ قریب نہ ہو جاؤں، یا اس سے بھی زیادہ آپ لوگ مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو محبت کا جو معنی ہے
وہ یہی ہے کہ آپ اللہ سے، اللہ والوں سے اور اپنے نبی سے محبت کی شدت ایسی کر دیں کہ یہ دنیا کی محبتیں جو ہیں آپ کو مفت میں، اور کہتے ہیں نا چونگے چی مل جانا، دھکے سے ہی مل جانا، تو ساری مل جائیں گی۔ تو آپ تو فی الحال اپنی محبت میں احتیاط کرو، ابھی اپنی محبت کے اوپر جو ہے نا اتنا نہ کر لیں اس ویک میں کہ جی ساری باتیں کر لو اور بعد میں کہو کہ اف مجھے یہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے یہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر سارا کچھ کر لیا نا، اب پھر بھگتے۔ اچھا جی، ابھی چلتے ہیں آپ لوگوں کی آنے والے ویک کی صحت، ہیلتھ۔ تو جناب صحت کیسی رہے گی آپ لوگوں کی آنے والے ویک کی صحت کیسی رہے گی؟ تو صحت، نیگیٹیوٹی، میں ڈیلی ہوراسکوپ جو کر رہا ہوں نا، وہاں پہ میں نے روزانہ کے لیے پڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ بتایا ہوتا ہے۔ آپ میری وہ ڈیلی ہوراسکوپ دیکھ کے اس میں سے کچھ پڑھنے کے لیے اپنے صحت سے متعلقہ یا کچھ جو بھی پڑھائی بتائے پانی بھی اوپر دم کر کے پی لیا کریں۔ یہ بڑی زبردست قسم کی جو ہے میں ڈیلی ہوراسکوپ کی ویڈیو بنا رہا ہوں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ایجوکیشن، آپ لوگوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ تو ایجوکیشن سے متعلقہ آپ کو بڑا لاجیکلی فیصلے کرنے چاہیے اور اپنی تعلیم کا خیال کرنا چاہیے۔ اور میسیج آف دی ویک، آپ لوگوں کے آنے والے ویک کا میسیج آف دی ویک ہے جناب، یو آر ویری کلوز ٹو اچیونگ یور گول۔ آپ اپنی زندگی کا جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے بہت قریب آ چکے ہیں۔ ویسے کہتے ہیں کامیابی اور ناکامی میں ایک صرف نقطے کا ہی، ایک صرف بال کا ہی فرق ہوتا ہے، یا بندہ کامیاب ہوتا ہے یا بندہ ناکام ہوتا ہے۔ اور اگر کامیاب ہوتا ہے تو کوئی ایسی بونگی مار جاتا ہے یا ایسی اللہ تعالیٰ کے آگے نافرمانی یا ایسے شکوے کر بیٹھتا ہے، اسی ہی ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نیگیٹیوٹی میں بھی بندے کو لے جاتا ہے۔ اور جب بندہ نیگیٹیو ہوتا ہے تو ایک ایسا اچھا کام کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مچھوں میں کر دیتا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ تھیم آف دی ویک، لیو، اپنے آپ سے لڑتے ہوئے، اپنے آپ سے جنگ۔ اس ویک میں بہت سی خواہشیں ایسی ہیں، بہت سے جذبات ایسے ہیں، بہت سے معاملات ایسے ہیں جو نہیں پورے ہو رہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پا رہا۔ جس طرح کی آپ کامیابیاں چاہتے ہیں، جس طرح کے آپ اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے اوپر آپ کنفیوز، پریشر میں، ٹینشن میں، کیسے ہوگا، کیسے معاملات صحیح ہوں گے، کس طرح زندگی جو ہے وہ زندگی کی پگڈنڈی پہ کامیابیوں کا سفر جاری رہے گا، کس طرح آپ اپنی زندگی میں وہ کامیابیاں دیکھیں گے۔ آپ تو سن ہیں، آپ تو سورج ہیں، آپ تو لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، اور آپ خود کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ خود کیوں نہیں آپ کے معاملہ، آپ کی زندگی میں خود کیوں نہیں سکون؟ سکون کی تلاش انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سکون ملے تو کسی سکون والے کو تلاش کریں جس کے پاس سکون۔ کہتے ہیں کہ یہ جو سکون ہے نا، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، عافیت اللہ کی مخلوق ہے، سکون اللہ کی مخلوق ہے، رحمت اللہ کی مخلوق ہے، خیر و برکت اللہ کی مخلوق ہے۔ اور یہ ایسے نہیں ملتی، کسی کو نماز پڑھ کے ملتی ہوگی، کسی کو صدقات دینے کے لیے دے کے ملتی ہوگی، کسی کو خیرات کر کے ملتی ہوگی، کسی کو وظیفہ کر کے ملتی ہوگی، اور اللہ والوں کے پاس یہ ساری ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، سکون بھی، خیر و برکت بھی، آسانیاں بھی، کامیابیاں بھی۔ جب کسی اللہ والے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، رابطے ہوں گے، سلسلے بڑھیں گے، اور کامیابی ملنے کے چانسز بھی نظر آتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال تھیم آف دی ویک میں آپ کو محسوس ہوگی۔ لیو والوں کے آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر جناب دیکھتے ہیں۔ لیو والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر، لیو والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا؟ تو دیکھتے ہیں لیو والوں کا
लियो आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है। अच्छा देखें, यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें आपके गोशवार करना चाहता हूँ लियो वालों के। एक बात तो याद रखिएगा, आप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है बिजनेस या जॉब से रिलेटेड बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सलाहियतों के मालिक हैं। अल्लाह ताला ने आपको किसी चीज़ की कमी नहीं दी, आपकी काबिलियत से मुतल्लिका, आपकी सलाहियतों से मुतल्लिका, आपके जो है ग्रिप, आपकी जॉब पे या आपके बिजनेस से या अपनी स्किल पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मसला खुद आपके अंदर है। वो क्यों अंदर है? आप जो अपना फोकस आउट कर देते हैं और समझते हैं कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकती या कर सकता। ये कार्ड इस बात की तरफ ही तवज्जो मबजूल करवाता है कि आपकी अपनी ही नेगेटिविटी आपको कुछ करने नहीं दे पा रही। अच्छा, इस नेगेटिविटी को आप अपने बाज़ औक़ात लोग नहीं इसको ठीक कर सकते, तो आप रूहानी तरीके से ठीक कर लें, कुछ अमाल कर लें रूहानी मामलात। बंदा कहता मैं इतनी ग्रिप करता हूँ, इतना कोशिश करता हूँ मेरे माली हालात ठीक हो जाएं, मेरी जो है ज़िंदगी में पैसा आ जाए, मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, घर हो, माली तौर पे मैं मजबूत हो जाऊँ। वो नहीं अगर हो पा रहा तो उसको अल्लाह के साथ ताल्लुक़ करके और रूहानी अमाल करके ठीक किया जा सकता है। और आप तो वैसे ही वो जिस तरह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रूहानी पावर भी रखते हैं, आपका मायूस होना, परेशान होना बनता नहीं है। आप क्यों उदास हैं, परेशान हैं, मायूस हैं अपने मामलात से लेकर, ये तो आपको सोचना चाहिए। अच्छा जी, लव रीडिंग देखते हैं आप लोगों की, लियो वालों की आने वाले वीक की लव रीडिंग। लियो वालों की आने वाले वीक की लव रीडिंग कैसी रहेगी? तो जनाब लियो आने वाले वीक की मैरिज लव रीडिंग कैसी, मोहब्बत की ज़िंदगी कैसी रहेगी? क्या लगता है आपका अपनी मोहब्बत से मुतल्लिका क्या लगता है? मैं बताता हूँ जनाब, ये जो दी डेविल कार्ड है ना, ये आपकी नेगेटिविटी शो करा रहा है। आप नेगेटिव हैं अपनी मोहब्बत से। अपनी अगर आपकी शादी हुई है ना, तो आप अपनी बेगम से, और अगर आपकी बेगम है ना तो आपसे, दोनों ही नेगेटिव हैं। क्यों नेगेटिव हैं आप? नेगेटिव असर आया हुआ है। और आप जहाँ मोहब्बत चाहते हैं, शादी चाहते हैं, वहाँ भी अच्छा एनर्जी पॉजिटिव है। पता क्या चीज़ है, ये आपको फ़ायदा मिल रहा है एक दूसरों से। ऐसी नहीं है, दी स्टार का कार्ड, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते आप, एक दूसरे के बगैर आप चल नहीं सकते। लेकिन बातें खुल के नहीं हो रही, चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं आपको, मामलात कंफ्यूज कर रहे हैं आपको समझ नहीं लग रही कि आखिर होगा क्या। जिनकी शादियां नहीं हुई उनको की शादी कब होगी, और जिन्होंने प्यार और मोहब्बत में सिलसिले बढ़ाए हुए हैं उनको समझ नहीं लग रही कि हम सही डगर पे जा रहे हैं या गलत डगर पे जा रहे हैं। और जिनकी हो चुकी हैं उनको खदशात रहते हैं कि पता नहीं हमारे मियाँ कहीं और की तरफ तो नहीं चले गए, और जिनके मियाँ नहीं है उनको अजीब सी कशमकश है। आपकी मोहब्बत से मुतल्लिका आपको सेटल डाउन करना चाहिए, चीज़ें बेहतर करनी चाहिए, नेगेटिविटी को दूर करें। और इसके लिए कुछ पढ़ाइयाँ होती हैं, वैसे तो मैं डेली हॉरोस्कोप कर रहा हूँ आजकल, उसमें जो पढ़ाई बताऊँ वो ज़रूर किया करें आप, उससे बड़ा फ़ायदा होगा आपको। अच्छा जी, अभी चलते हैं आप लोगों की हेल्थ की तरफ। तो लियो वालों की आने वाले वीक की हेल्थ, लियो वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? आज गपशप वाला माहौल है, इसलिए मैं ज़रा इजी होके वीडियो बना रहा हूँ। वो पीछे पहले होते थे ना, पीछे पुलिस लगी हुई है, बस जल्दी जल्दी बयान किया और चले गए। आज मेरा दिल कर रहा था कि कुछ आपसे, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ बातें करूँ ताकि मोहब्बत के सिलसिले, प्यार के सिलसिले बढ़ें। ये जो दूरियां हैं ना, ये बंदे को बहुत दूर कर देती हैं, बहुत ही दूर चले जाता है बंदा। तो सेहत का मसला तो है, सेहत तो आपकी ख़राब रहती है, उदास, आप परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं। और एक तो फ़िश का इस्तेमाल करें, वो आपकी सेहत बेहतर करेगा। और दूसरा, पानी दम करके पिएं। जो मैं आपको रोज़ाना की पढ़ाई बताऊँ ना डेली हॉरोस्कोप में, वो पानी के ऊपर पढ़ाई दम करके पी लिया करें, उससे आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। अच्छा जी, अभी एजुकेशन को देखते हैं, तलबा तालबात की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो लियो वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? एजुकेशन ज़बरदस्त, तालीमी मामलात में आप इस वीक में ज़बरदस्त है। लेकिन
जब पढ़ने को बैठते हैं बड़ा टिका के पढ़ते हैं, और जब छोड़ देते हैं फिर 2-2 दिन हाथ भी नहीं लगाते किताबों पे। ये काम ठीक नहीं है। वैसे आपका फोकस बड़ा बेहतर है, इस वीक में बेहतर नज़र आएगा। और इसके बाद हम देखते हैं मैसेज ऑफ द वीक, लियो वालों का मैसेज ऑफ द वीक ज़रूर देखना है जनाब। मून के कार्ड हैं, चांद ग्रहण लगा हुआ था पिछले दिन, कोई शुक्र करें सूरज ग्रहण नहीं लगा हुआ था, चांद ग्रहण लगा हुआ था, आप तो बचे हुए हैं। अच्छा जी, मैसेज ऑफ द वीक, लियो वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक। अच्छा जी, कार्ड निकालते हैं। A time to give rather than take, यानी कि लेने की बजाय देने का वक्त है। दो जी, अल्लाह दे राह च दो कुछ, अपने मामलात को ठीक करने के लिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, अमल करवा लें, कोई रूहानी अमल करवा लें। मामलात को बेहतर करने के लिए अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, दुआ करें, लोगों को सदका करें और कोई ऐसे अमाल करें। वैसे मैं आपको एक अमल दे देता हूँ इस वीक के लिए, आपके लिए अमाल के लिए। वैसे मैंने डेली के अमाल रखे हुए, मगर आपके लिए दे देता हूँ। थोड़ी सी टॉफ़ियाँ ले लें, टॉफ़ियों के ऊपर आप लोग सूरह इखलास पढ़ें 100 दफ़ा। अपने कामों की रुकावट दूर करने के लिए उन टॉफ़ियों के ऊपर फूंक मारें और बच्चों में तकसीम करें अपने हाथ से। विर्गो बुर्ज सुमला स्टोरी ऑफ द वीक। देखें, क्लैरिटी तो आपको मिल नहीं रही, मामला से मतलब आपको समझ नहीं लग रही। जो आप क्लैरिटी चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी मिले कि किस तरफ हालात जा रहे हैं, किस तरह हालात ठीक होंगे, किस तरह मामला चल रहे हैं, ये जो क्लैरिटी नहीं मिल रही ना, ये आपकी सोचों की वजह से है। आपकी सोच, दिल और दिमाग में जो बातें चल रही हैं ना, उसकी वजह से आप अपने मामलात को डिले कर रहे हैं, मामलात को ख़राब कर रहे हैं, मामलात में प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं। अच्छा, ये जो मामलात हैं ये आपके रिलेशन से मुतल्लिका भी हैं, आपके बिजनेस से मुतल्लिका भी हैं, और आपके और अमूर से भी मुतल्लिका हैं। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव असर आपके मामलात को डिस्टर्ब कर रहा है, ख़राब कर रहा है, प्रॉब्लम ला रहा है। मदद की कमी नहीं है आप पे, मदद अल्लाह ताला की भरपूर रहती है। अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारनी है, तो तकदीर नहीं बचाएगी आपको, नहीं बचेंगे आप। अगर आप चाहते हैं कि अपने पैसे को खुद समुंदर में फेंक के ज़ाया करना है, और अगर आप चाहते हैं कि अपने मुकद्दर को खुद अपने हाथों से रोलना है, तो रोलने। अल्लाह को तो इस चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह को तो जो लोग जो है अल्लाह के ऊपर यकीन रख के चलते हैं, अल्लाह से लेते हैं, वो अल्लाह से लेते हैं, और जो नुकसान करते हैं वो अपना नुकसान करते हैं। तो आपकी सोचें तो ऐसी रहेंगी इस वीक में। अच्छा चलें, अभी चलते हैं आप लोगों के आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर देखते हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है। तो विर्गो वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर, विर्गो वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। देखें, अल्लाह की मदद आपके साथ मौजूद है, बड़े सॉलिड किस्म के काम आ रहे हैं, काम हो भी रहे हैं। आप अगर डबल माइंडेड हैं अपने बिजनेस से मुतल्लिका, अपने कामों से मुतल्लिका, आप अगर डबल माइंडेड हैं तो आप नहीं ठीक करना है अपने आप को, आपको ही फैसले करने के अपने आप को कैसे ठीक करना है, और बिजनेस को, कैरियर को, जॉब को कैसे ठीक करना है। डिसीजन आप लेंगे अपने बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका, बड़ा डिसीजन, बड़े काम, बड़ा विजन बड़ा क्लियर है अपने कामों को ठीक करने का, लेकिन इसको मज़ीद कैसे बेहतर करना है ये आपका काम है। आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हो ये आपने सोचना है। अच्छा जी, अभी चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग, विर्गो वालों की आने वाले वीक की लव रीडिंग। तो देखते हैं जी, विर्गो आने वाले वीक की लव और मैरिज रीडिंग, विर्गो वालों की आने वाले वीक की लव रीडिंग कैसी रहेगी। तो लव रीडिंग, लव रीडिंग, लव रीडिंग, अभी तो स्ट्रगल है, कोशिश है बेहतर करने की तरफ। आप अपनी मैरिज लाइफ को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो, लव को कोशिश कर रहे हो, पैगामात, राब्ते, तल्लुकात, लेकिन
दी हैंग्ड मैन, कुछ भी हो सकता है, चेंजिंग आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ये तो आपकी सोचों से आगे, चाहे आप पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं चाहे नेगेटिविटी की तरफ ले जाएं। तो एहतियात करना आप, ऐसा ना हो कि मामलात को अच्छे भले बने हुए मामलात ख़राब कर लें। अच्छा जी, अब देखते हैं आप लोगों की हेल्थ। विर्गो वालों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ के कार्ड क्या कहते हैं विर्गो वालों की, एक ही कार्ड से देखते हैं। विर्गो वालों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ, सोचों का, नेगेटिव चीज़ों का असर आपकी सेहत के ऊपर पड़ रहा है। ना खाना पीना ठीक है, ना खुद ठीक है, ना आपके मामला ठीक है। अपने आप को ठीक कीजिए। एजुकेशन, विर्गो वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। एजुकेशन में काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी, बेहतरी के मामला रहेंगे आप लोगों के। मैसेज ऑफ द वीक, विर्गो वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक। विर्गो आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ख्वाबों पर भरोसा रखें। कुछ लोग सोए में ख्वाब देखते हैं, कुछ लोग देखती आंखों ख्वाब देखते हैं, और कुछ लोगों के ख्वाब उनके बड़े देखते हैं, उनके बुजुर्ग देखते हैं। जिनके ख्वाब उनके बड़े देखें उनको नाकामियां नहीं मिलती, और जो खुली आंखों के ख्वाब देखें, पॉजिटिव ख्वाब, उनको भी कामयाबियां मिलती हैं। और जो सोए में ख्वाब देखें वो वज़ू करके, नमाज पढ़ के, अल्लाह को याद करके ख्वाब देखें। ऐਵੇਂ ख्वाबों पे यकीन ना लेके आएँ जो उल्टे सीधे आपको आ रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। लिब्रा, स्टोरी ऑफ द वीक। लिब्रा वालों की अगर मैं स्टोरी ऑफ द वीक की अगर बात करूं, मामलात आपके बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के स्टार्स आपके साथ चलते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने आपका दिल तोड़ा हुआ है, कुछ बातें हैं जो आपके दिल से निकल ही नहीं पा रही। इस वीक की बात कर रहा हूँ, निकल ही नहीं रही। सुकून आप चाहते हैं, सुकून आपको मिल भी चाहता है, नई शुरुआत चाहते हैं आप, नई शुरुआत भी हो जाएगी, लेकिन कामों की प्लानिंग होनी चाहिए। काम काफ़ी ज़्यादा है, उनकी प्लानिंग नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। तमाम चीज़ों को तफसील के साथ डिस्कस करते हैं आप लोगों की। सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर की। तो लिब्रा वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। लिब्रा वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिब्रा वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। दी डेवल कार्ड आपके बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिक़ नेगेटिविटी शो कर रहा है। आप अपने बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिक़ परेशान नज़र आते हैं, नेगेटिव नज़र आते हैं, चीज़ों में ख़राबी नज़र आती है। कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं या करेंगे, पैसा डूब सकता है। कारोबार में वो कामयाबी नहीं मिल रही जो आपको मिलनी चाहिए। मसला क्या है, ये क्यों नहीं हो रहा सब कुछ। बेसिकली आपके बिज़नेस और कैरियर से मुतल्लिक़ कुछ ऐसी बातें चल रही हैं आपके दिमाग में जो कि आपके बिज़नेस और कैरियर को ख़राब कर रही हैं, या आपने अपने बिज़नेस और कैरियर से मुतल्लिक़ अपने इर्द गिर्द के लोगों से कुछ ऐसी बातें की हुई हैं, अपने राज की बातें, अपनी बातें जो कि आपके लिए इस वक्त मसला बनी हुई हैं। लाजमी नहीं कि आप के हर कोई वेल विशर हों, आपके चाहने वाले ही हों, जिनसे आप डिस्कस करते हैं वो आपसे बड़ा दिलो जान से आपसे मोहब्बत कर रहे हों, लाजमी नहीं है। मगर आपके दिल में क्योंकि किसी के लिए कोई ऐसी बात नहीं होती, आप किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचते, आप भरोसा कर लेते हैं और भरोसा करके अपनी बिज़नेस से मुतल्लिक़ चीज़ें डिस्कस करते हैं, फिर हर बात बता देते हैं, बहुत ज़्यादा एतबार करते हैं और फिर अपने लिए नुकसान करते हैं और मेरी लैंग्वेज में मंजी ठुकवाते हैं। क्योंकि मैं ज़रा अमलियात से तल्लक होता है तो हमें पता है कि किसी की मंजी कैसे ठोकनी है, कि जो बंदा आपके साथ बुग़्ज़, हसद और कीना करे और आप उसको माफ़ कर दो तो ये आपका फ़ेल होगा,
مگر ہم کیونکہ عملیات میں ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلے کہ کوئی اگر ہمارے خلاف ہے، بغض حسد کینہ کر رہا ہے، تو اس کا اگر آپ جواب نہیں دو گے، رات کو اس کے لیے نہیں پڑھو گے، تو کل کو وہ پھر آپ کے ساتھ نیگیٹیوٹی پھیلائے گا، آپ کے معاملات خراب کرے گا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کے معاملات کو خراب کر رہی ہے، اس کو ٹھیک کریں۔ بزنس اور کیریئر میں پرابلم آ رہی ہے۔ لو ریڈنگ، لبرا والوں کے آنے والے ویک کی لو ریڈنگ کیسی نظر آتی ہے؟ لبرا آنے والے ویک کی لو ریڈنگ کیسی نظر آتی ہے؟ میرج اور لو ریڈنگ۔ اچھا جی، یہاں پہ آپ نے اپنے کافی فیصلے اپنے بزرگوں اور بڑوں کے اوپر چھوڑے ہوئے ہیں، ان کے فیصلوں پہ چلتے ہیں، اوور آپ خوشحال ہیں، آپ ٹھیک ہی ہے تقریباً معاملات، لیکن ہے ڈبل مائنڈڈ، کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا، فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ اچھا جی، فیصلہ کرنے کے لیے نا آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہم موجود ہیں نا۔ اچھا جی، آپ لوگوں کا اس ویک میں ہیلتھ کیسی رہے گی؟ لبرا والوں کے آنے والے ویک کی ہیلتھ، لبرا آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ تو اداس، پریشان، اپنے فیملی سے متعلقہ چیزوں سے متعلقہ اداس ہیں، پریشان ہیں، نیگیٹیوٹی آئی ہوئی ہے، صحت کا خیال نہیں کر پا رہے، کھانا پینا نہیں ٹھیک کر رہے، اور ماحول کا اثر اپنی صحت پہ لے کے اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں، اور کیا ہے۔ تو کسی کا تو کچھ نہیں جانا، آپ کا ہی جانا ہے۔ اگر آپ اپنے حالات سے پریشان ہیں تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اپنی خبر میں خود ہی جانا ہے۔ کہتے ہیں مرزا غالب کہتے ہیں کہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اگر صحت ٹھیک ہو جائے گی نا، پیسہ بھی آ جائے گا، ریلیشن بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر صحت ہی نہ رہی تو پھر کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو اپنا صحت کا خیال رکھا کریں، کھانا پینا بہتر کریں، وقت کے اوپر کھائیں، اور اپنی خوراک کو بہتر کریں، سالڈ خوراکیں کھائیں، گھر کا کھائیں، باہر کا نہ کھائیں، اور ٹینشنوں کا پریشر لے کے کھانا ہی نہ چھوڑ دیں۔ یہ نہ کریں کہ جی ایک وقت کھا لیا، دو تین ٹائم بھوکے رہے، یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ اچھا جی، اب بھی ہم آپ لوگوں کی ایجوکیشن دیکھتے ہیں۔ لبرا والوں کے آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ زبردست، ایجوکیشن میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، فوکس ٹھیک ہے طلباء طالبات کا۔ اچھا جی، آپ لوگوں کا میسیج آف دی ویک، لبرا والوں کا آنے والے ویک کا میسیج آف دی ویک، لبرا آنے والے ویک کا میسیج آف دی ویک ہے جناب، کمیونیکیشن از کی، یعنی کہ بات چیت اہم ہے۔ یہاں کہیں آپ کو مسئلے نظر آتے ہیں اپنے بزنس سے متعلقہ، اپنے ریلیشن سے متعلقہ، یا کہیں بھی، تو اپنے دل اور دماغ میں باتیں لے کے نہ بیٹھے رہا کرو، آپ اپنے ہی آپ میں کڑتے رہنا، سوچتے رہنا، آپ بات چیت کر لیں، بٹھا لیں، پاس بٹھا لیں، باتوں کو کلیئر کر لیں بڑے پولائٹ طریقے سے، نرم طریقے سے، کہ مجھے آپ سے یہ مسئلہ ہے، یا یہاں پہ پرابلم ہے، آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ میں کیسے اس کو ٹھیک کروں، یا میری اس مسئلے میں رہنمائی کیجئے، تو اللہ کی مدد آ جائے گی، معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر پرابلم آ رہی ہے ریلیشن اور بزنس میں، تو میں ویکلی کی بجائے ڈیلی ہوراسکوپ کر رہا ہوں، وہاں جو پڑھائی بتاؤں وہ آپ سن کے پانی پہ دم کر کے پی لیجئے گا۔ اسکارپیو برج اقرب، سٹوری آف دی ویک، تھیم آف دی ویک، بدلاؤ، بڑی تبدیلی، بڑی چینجنگ۔ یہ تبدیلی جو ہے آپ کے ساتھ جو بدلاؤ ہے یہ بہت پوزیٹیو ہے۔ کیوں؟ کہ اب آپ کے معاملات میں بڑی زبردست قسم کی مدد اور خوشیاں جس کی تلاش، کاموں میں جو مدد جس کی تلاش، یہ ساری چیزیں آپ کے حق میں ہیں، لیکن جو نئی شروعات ہے اس میں بلا شبہ کچھ پیسوں کی ضرورت، معاملات میں مدد، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ آپ کا پوزیٹیو رہنا اور اس بڑی تبدیلی میں اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے شامل رکھنا، یعنی کہ آپ کا دل، دماغ اور سوچ آپ کے ساتھ ہو، تاکہ ہونے والے جو معاملات ہیں اس میں بڑی پوزیٹیو تبدیلیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر طریقے کے ساتھ پروان چڑھا سکیں۔
अभी चलते हैं आप लोगों के बिजनेस और कैरियर की तरफ। तो स्कॉर्पियो वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? अच्छा, यहाँ पे बिजनेस और कैरियर की मैं बात करूं तो यहाँ पे अल्लाह की मदद आपको चाहिए, काम आपके बेहतर होने चाहिए, कामों से मुतल्लिक़ मदद, लेकिन सॉलिड फैसले, सॉलिड काम आप करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, काम बहुत ज़्यादा है, कामों की कोई तरतीब नहीं होगी कि किस तरह करने हैं, किस तरह उनको मैनेज करना है, क्योंकि ये देखें आप कामों से मुतल्लिक़ सोच विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कामों को कैसे मैनेज करना है, किस तरह ठीक होंगे। लेकिन क्योंकि बॉटम में जो कार्ड है ये एक नई शुरुआत का है, इसको सोचने की बजाय काम करें, वक्त को ज़ाया ना करें। वक्त को ज़ाया करना और वक्त को इसके ऊपर फ़ायदा ना उठाना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। प्लानिंग करें, अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग कर सकते हैं आप। आपको अल्लाह ताला ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सलाहियतों के साथ नवाजा है। थीम ऑफ द वीक क्योंकि ज़बरदस्त है तो यहाँ भी बड़ी ज़बरदस्त मदद आ सकती है। आपको प्लानिंग करनी चाहिए अपने मामलात को बेहतर करने के लिए, और आपको ये अकेले ही प्लानिंग करना है। आप ये ना समझें कि यहाँ पे कोई आपका साथ दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है वहाँ पे आप अकेले ही सोच रहे हैं, मगर दुआ, बड़ों की दुआ, बुजुर्गों की दुआ आपके साथ मौजूद है। मगर दुश्मन और हासदीन भी आपकी तरक्की को नहीं चाहेंगे कि वो तरक्की हो, इसलिए आँख कान खुले रखने हैं। लव रीडिंग, स्कॉर्पियो आने वाले वीक की लव रीडिंग, बुर्ज अकरब वालों के आने वाले वीक की लव रीडिंग कैसी रहेगी? लव रीडिंग से मुतल्लिका है आप बेहतर पोजीशन पर, लेकिन दी डेविल कार्ड मौजूद है। नेगेटिविटी आई हुई है आपको मोहब्बत से मुतल्लिका, प्यार से मुतल्लिका, बोझ, अपनी मोहब्बत को बोझ समझा हुआ है आपने, अपने प्यार को बोझ, प्रेशर लिया हुआ है। ये प्रेशर आपके मामलात को ख़राब भी कर सकता है। नेगेटिव असर से आपकी एनर्जी नेगेटिव होने से आपके बिजनेस पे, अपने कारोबार पे असर पड़ सकता है। सबसे पहले अपना काम ठीक करें, अपने हालात ठीक करें, फिर मोहब्बत को भी देख लीजिएगा। हाँ, अगर मोहब्बत ज़्यादा ही ठीक करना है तो अमाल करवाएं, रूहानी अमाल करें, पढ़ाइयाँ करें। रोज़ाना की जो मेरी डेली होरोस्कोप है उसमें जो पढ़ाइयाँ हैं वो कर लें। स्कॉर्पियो आने वाले वीक की हेल्थ, तो जनाब आपकी हेल्थ की बात करते हैं कि हेल्थ कैसी रहेगी स्कॉर्पियो वालों की। तो स्कॉर्पियो वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो जनाब नींद का पूरा करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि रातों को जागना ये ठीक बात नहीं है, और सेहत ख़राब होती जा रही है, खाना पीना बिल्कुल ठीक नहीं है आप लोगों का। और 2 वक्त आपके लिए ज़रा नुकसानदेह, एक दोपहर का वक्त 1:30 बजे से लेकर 2 बजे का वक्त जो है वो आपकी सेहत ख़राब होती है, और एक रात का वक्त जो आप लेट जागते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत है। वो मैं जो डे बाय डे आपके लिए प्रिडिक्शन करता हूँ, वहाँ मैं जो पढ़ने के लिए पढ़ाई बताता हूँ, तो आपको वहाँ से जो मैं रोज़ाना की पढ़ाई बताऊँ पानी पे दम करके पी लेना चाहिए। अच्छा जी, अभी हम आप देखते हैं आप लोगों की तालीम, एजुकेशन। तो स्कॉर्पियो वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो तालीमी मामला ज़बरदस्त नज़र आते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती आप लोगों की। अभी हम देखते हैं स्कॉर्पियो वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक। स्कॉर्पियो आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ताकतवर तब्दीली की तवक्को रखें। अच्छा, ये जो हम ये कहते हैं ना, ये ताकतवर तब्दीली की तवक्को रखें, ये अल्लाह की तरफ से एक तब्दीली होती है जो इंसान को जो है अता होती है। बंदा चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक बहुत पॉजिटिव किस्म की तब्दीली करूं जिससे उसकी ज़िंदगी में कामयाबियां मिलें। ये कामयाबियां मिलने के लिए आपको कोई ना कोई खुद अमल करना पड़ता है, एक कदम बढ़ाना पड़ता है। अब किस तरह का कदम बढ़ाना पड़ता है? लोग समझते हैं कि ये जो तब्दीलियां हैं ये हमारी मेहनत से होगी, हमारी सलाहियतों से होगी, हमारी जो है सोच से होगी। ऐसा नहीं होता। तब्दीलियां अल्लाह के चाहने से होती हैं, और जब तक आप उसके लिए कोई रूहानी अमल नहीं करते,
یعنی اس کے لیے جب تک آپ صدقہ نہیں کرتے، جب آپ اس کے لیے دعا نہیں کرتے، جب تک آپ اس کے لیے اللہ سے مدد نہیں لیتے، کسی سے رہنمائی نہیں لیتے، اس وقت تک وہ تبدیلیاں نہیں ہوتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمارے ہاتھ میں مقدر کتنا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اپنی یعنی مقدر کے اوپر ہمارا اختیار کتنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ۔ انہوں نے ایک ٹانگ اٹھائی تو آپ نے کہا کہ اب آپ دوسری اٹھاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی طاقت میں نہیں رکھتا، تو اتنی ہی طاقت ہے ہمارے مقدر میں کہ ہم جتنی ایک ٹانگ تو اٹھا سکتے ہیں، مگر دوسرا فیصلہ اللہ کی طاقت کرتی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں کامیابیاں، آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں جو ہے وہ مستقبل میں بڑی بڑی خوشیاں، تو اس کے لیے آپ کو جو پاور چینج ہے، جو تبدیلی ہے، اس کے لیے آپ کو روحانی اعمال کرنے چاہیے، رابطہ کرنا چاہیے کسی نہ کسی سے، اور اس سے آپ ہیلپ لے کر اپنے معاملات کو زبردست قسم کا کر سکتے ہیں۔ نمبر چل رہا ہے، ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خود پڑھنا ہے تو آپ ہمارا ڈیلی ہوراسکوپ دیکھیں، اس میں جو پڑھائی بتائی جاتی ہے وہ پڑھیں اور اللہ کے اوپر پر امید رہیں۔ سیجیٹیریس سٹوری آف دی ویک۔ کچھ معاملات کو لے کر پریشان ہیں، معاملات میں ڈیلے ہے، کوئی لیگل ڈاکومنٹیشن کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے، چاہتے ہیں بڑا کچھ کرنا، اپنے معاملات میں بڑی زبردست مدد چاہتے ہیں، زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں، کاموں میں مدد چاہتے ہیں، لیکن اس طریقے سے معاملات نہیں ہو پا رہے جس طریقے سے آپ کوشش کر رہے ہیں یا جس طریقے کی آپ صلاحیتیں رکھ رہے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے چلتے ہیں آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر کو دیکھتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں سیجیٹیریس والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر۔ سیجیٹیریس والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا؟ بزنس اور کیریئر سے متعلقہ بڑی تبدیلیاں، بڑی خبریں، چینجنگ، اور آپ خود چاہتے ہیں کہ اپنے بزنس اور کاروبار میں تبدیلی لائیں، حالات میں تبدیلی کریں، لیکن آپ اپنی باتیں اپنے تک رکھیے گا، اسی سے فائدہ ہوگا، کیونکہ یہاں پہ کارڈ ہے باتوں کو خفیہ لے کر چلنا، اور یہاں پہ کارڈ ہے دی ٹاور۔ ایسا نہ ہو کہ بڑی تبدیلیاں کرتے کرتے اچھے خاصے معاملات کو خراب کر لیں، احتیاط کریے گا۔ آپ لوگوں کا آنے والے ویک کا لو ریڈنگ کیسی رہے گی؟ سیجیٹیریس آنے والے ویک کی لو ریڈنگ کیسی رہے گی؟ تو لو ریڈنگ سے متعلقہ دل ٹوٹ سکتا ہے، چیزیں خراب ہو سکتی ہیں، کئی نئے معاملات چھیڑنے کی بجائے جو چل رہے ہیں انہیں کو لے کے چلیں۔ تحفہ تحائف دیں، اگر محبت بڑھانی ہے تو تحفہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ محبت بڑھانے کے لیے تحفے تحائف دیا کریں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور دو بول میٹھے کہنا، اچھے اخلاق کا برتاؤ کرنا بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں، کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی، محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کے آنے والے ویک کی ہیلتھ، سیجیٹیریس آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ ہیلتھ کا پرابلم نظر آتا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھیں، کچھ نہ کچھ پانی پہ دم کر کے ضرور پی لیا کریں۔ آپ لوگوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ تو ایجوکیشن آپ لوگوں کی زبردست نظر آتی ہے۔ اور ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ سیجیٹیریس آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ تو ٹریولنگ آپ لوگ کر سکتے ہیں، بڑی زبردست معاملات رہیں گے۔ اور میسیج آف دی ویک، سیجیٹیریس آنے والے ویک کا میسیج آف دی ویک ہے جناب، A new start is coming۔ ایک نئے آغاز، ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، ایک نئی بگننگ ہو رہی ہے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے جو آغاز ہوتا ہے نا کامیابی کا، وہ آپ کی سوچ سے ہوتا ہے۔ سوچ جب بندے کی پازیٹیو ہوتی ہے تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے اور کاموں میں مدد بھی آتی ہے۔ بڑے کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، جب ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر سوچ آپ کی آئے اور اس سوچ کے پیچھے کوئی دعا یا کسی بزرگ کا اللہ والے کا دھیان نہیں ہے تو وہ سوچ شیطان کی ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں بڑا عرصہ لگا کہ جی وہ سوچ کیسے شیطان کی ہوتی ہے۔ میں کہتے جی جب شیطان کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے آگے سجدہ کرو تو اس کو ایک سوچ آئی، میں تو آگ سے بنا ہوں، میں تو افضل ہوں، میں مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کیوں کروں؟
मैं इस आदम को सजदा करूं जिसको मिट्टी से बनाया, मैं आग से बना हूं, मैं अफजल हूं। ये सोच उसके दिमाग में खुद से आई। और जिसको कहा गया कि सजदा करो, जिन्होंने बात मानी, उन्होंने अल्लाह की बात मानी, उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने यकीन किया अल्लाह की बात पे और आदम को सजदा किया। जो हुआ, मैं कभी सर बसजदा तो ज़मीन से आने लगी ये सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। ये जो सनम कदे दिल दिमाग में रखे हुए हैं, ये सनम कदे हमें तरक्की नहीं करने देते हैं। इसके लिए किसी अल्लाह वाले का ध्यान या दुआ होनी चाहिए। स्टोरी ऑफ द वीक। बिलाशुबा बहुत कुछ करने के लिए आपका जज्बा, हिम्मत, कोशिश, पावर, विजन बहुत क्लियर है, लेकिन आप अपनी सोचों से नहीं लड़ पा रहे। आप अपने आप से लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। इसी स्ट्रगल में वक्त भी ज़ाया हो रहा है। आपके दोस्त अहबाब आपकी मदद के लिए तैयार बैठे होते हैं। कुछ रिलेशन से मुतल्लिका, शादी से मुतल्लिका चीज़ें हैं, उसके मुतल्लिका भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड और लॉजिकली नज़र आते हैं इस वीक में। अभी बात करते हैं सबसे पहले आप लोगों के बिजनेस और कैरियर की। तो कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका अच्छी मदद है, नए काम हैं, कामों की बड़ी ज़बरदस्त अल्लाह की तरफ से आसानियां हैं। कुछ बातें दिल और दिमाग में चल रही हैं, उसको चलने दें। कामों को ना फ़र्क आए, काम आपके ऐसे ही बेहतर होने चाहिए और आपको अपने मामला से मुतल्लिका, अपने बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका जज्बाती होना पड़ेगा। जज्बाती होकर सोचना पड़ेगा, अगर मेरा कैरियर होगा, पैसा होगा तो सब कुछ बेहतर होगा। तो सबसे पहले कैरियर पे तवज्जो दीजिएगा और अपने कैरियर की बातें अपने तक रखिए, लोगों तक ना लेके जाइए। अच्छा जी, आप लोगों का आने वाले वीक की लव रीडिंग और मैरिज लाइफ, कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की लव रीडिंग और मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? तो जनाब, लव रीडिंग और मैरिज लाइफ से मुतल्लिका कुछ नेगेटिविटी चल रही है। सोचें, हर वक्त दिमाग पकड़ा हुआ है। मोहब्बत से मुतल्लिका टेंशन, शादी हुई है या नहीं हुई, कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, या शादी अगर हुई है तो कैसे मामला चलेंगे, कैसे हालात बेहतर होंगे, किस तरह की चीज़ें बेहतर होंगी, इस तरह की मामला चलेंगे। तो इसके लिए भी आप कोई रूहानी अमल करें। अच्छा जी, हेल्थ कैसी रहेगी? कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ आपकी बेहतर हो रही है पहले से। और एजुकेशन कैसी रहेगी? कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? एजुकेशन में आपको ज़रा फोकस बेहतर करना चाहिए और पानी पे दम करके पीना चाहिए। और आप लोगों की इस वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, कोई सफ़र पेश आ सकता है। और जनाब, मैसेज ऑफ द वीक, कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है जी? तो मैसेज ऑफ द वीक है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। सूरत हाल में प्यार से डील करें, मोहब्बत से डील करें। जो भी सिचुएशन है, मुझे पता है आप पे प्रेशर है, आपके हालात पे प्रेशर है, आपकी चीज़ों पे प्रेशर है, तो इसको प्यार से डील करें, लव से, मोहब्बत से। मोहब्बत फातह आलम है, वो कहते हैं इकबाल का शेर है कि जहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। तो मोहब्बत फातह आलम, मोहब्बत से सारा कुछ होगा, मोहब्बत से मामलात को हैंडल करें। एक्वेरियस आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, बिलाशुबा आप अपनी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव तब्दीलियां चाहते हैं और बड़ी मुस्बत तब्दीलियां चाहते हैं। ये तब्दीलियां अचानक पॉजिटिव तरीके से चेंज होंगी और फिर आपकी पोजीशन मुस्तहकम हो जाएगी, बड़ा फैसला करेंगे। लेकिन आपके हासदीन, आपके दुश्मन मौजूद हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। आप दोस्त अहबाब से मशवरा भी करेंगे इस वीक में और कुछ रूहानी अमूर ज़रूर करेंगे जिनको करने से आपके मामलात में बेहतरी होएगी। लेकिन एहतियात ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लोग आपके साथ मुखलस नहीं हैं, वो आपके मामलात को ख़राब कर रहे हैं और आपके लिए प्रॉब्लम बन रहे हैं। अच्छा जी, चलते हैं सबसे पहले आप लोगों का बिजनेस और कैरियर। तो एक्वेरियस वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? एक्वेरियस आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? देखें, बिजनेस और कैरियर में तो बड़ी ज़बरदस्त मदद है। पैसे आ रहे हैं, काम बेहतर हो रहे हैं, बड़ी खबरें आ रही हैं, आप लोग
ज्वाइन कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस भी, कोई नई जगह पे CV दे सकते हैं, जॉब चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये वीक बिजनेस से मुतल्लिका बड़ा मुझे मुतमिन मैं नज़र आता हूँ आप लोगों के बिजनेस से मुतल्लिका और कैरियर से मुतल्लिका। और अब देखते हैं लव रीडिंग। तो एक्वेरियस वालों के आने वाले वीक की लव रीडिंग कैसी रहेगी? अच्छा जी, लव रीडिंग से मुतल्लिका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम इस तरह का है कि आपकी लव रीडिंग में बेहतरी होनी चाहिए, मज़ीद बेहतरी होनी चाहिए, तोहफे तोहफ़े देने चाहिए और सोच विचार होने चाहिए। और जिनकी शादी नहीं हुई उनको सोचना चाहिए कि शादी से मुतल्लिका कोई ऐसे अमाल करवा लें, क्योंकि वक्त गुजरता जा रहा है, डिले हो रहा है और अभी आप सोचों में ही पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि सोचें। अच्छा जी, अभी देखते हैं आप लोगों की हेल्थ। एक्वेरियस वालों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ, वॉक कर रहे हैं और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त वॉक, और खाना पीना भी बड़ा ज़बरदस्त, सॉलिड खुराकें खा रहे हैं आप। और जनाब एक्वेरियस वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन, एक्वेरियस वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन भी बड़ी सॉलिड परफॉर्मेंस नज़र आती है तलबा तलबात की। और ट्रैवलिंग, एक्वेरियस वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग का आप अभी ना करें, प्रॉब्लम आ सकती है, अभी मौका नहीं है सफ़र का। सफ़र वसीला ज़फ़र भी मौके से होता है। और जनाब मैसेज ऑफ द वीक, एक्वेरियस वालों के आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है? तो जनाब एक्वेरियस वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है जनाब? मैसेज ऑफ द वीक, मैसेज ऑफ द वीक की बड़ी अहमियत होती है जनाब, और इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मून की एनर्जी से हम मैसेज लेते हैं। एक्वेरियस वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है? तो जनाब योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, आपकी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन ये एक्वेरियस वालों के साथ एक मसला होता है, ये मेहनत करते हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मेहनत करते हैं, और करते करते मेहनत छोड़ देते हैं, काम अधूरा छोड़ देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी मेहनत रंग ला रही है तो आप अधूरे काम ना छोड़िएगा, काम को पाया तकमील तक लेके जाइएगा। मुझे पता है आप जियो और जीने दो पे चलते हैं, हर काम को लेकर लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाते, मगर जो काम करें उसको तकमील में पूरा करें। स्पाइसिस बुर्ज हॉट स्टोरी ऑफ द वीक, देखें बड़ी ज़बरदस्त किस्म के कामों में मदद है। आप इस वीक में बड़ा एनर्जेटिक नज़र आते हैं, बड़ी पावर नज़र आती है। बहुत सी नेगेटिव चीज़ों को आप बदलेंगे, बड़े सॉलिड किस्म के फैसले करेंगे, वो फैसले जिसमें आपके वालिदैन, आपके चाहने वाले, आपके बड़े आपके साथ नज़र आते हैं। पोजीशन बड़ी मुस्तहकम हो जाएगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि अपनी बातें लोगों तक ना फैलाइएगा, और रात के वक्त काम करने की बजाय दिन के वक्त कामों को फोकियत दीजिएगा, और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। अभी चलते हैं, सबसे पहले आप लोगों के बिजनेस और कैरियर को देखते हैं। तो पाइसिस वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर, पाइसिस वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? तो बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका बदलाव है, चेंजिंग है, क्लैरिटी है, और ख़बरें हैं, तब्दीलियाँ हैं। अचानक रुका हुआ पैसा मिल सकता है, लेकिन किसी को उधार पैसे नहीं देने और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी अभी। लव लाइफ, पाइसिस आने वाले वीक की लव लाइफ कैसी रहेगी? लव लाइफ प्रॉब्लम है जनाब, टेंशन है, हालात ख़राब हैं। कोई ऐसी बात ना निकालिएगा जिससे आपका महबूब जो कदमों में है वो आपके ख़िलाफ़ हो जाए। तो महबूब ने तो ख़िलाफ़ होना है। मोहब्बत में ख़राबियाँ नज़र आती हैं, एहतियात करिएगा। हेल्थ कैसी रहेगी? पाइसिस आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ ज़बरदस्त, और खाना पीना भी ज़बरदस्त। और पाइसिस आने वाले वीक का एजुकेशन का मामला, पाइसिस आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन भी ज़बरदस्त नज़र आती है। और ट्रैवलिंग, पाइसिस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग जनाब आप कर सकते हैं, नई शुरुआत है, नया आगाज़ है। और जनाब मैसेज ऑफ द वीक, पाइसिस वालों की आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक, पाइसिस आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है जनाब? सरेंडर टू द डिवाइन, कुदरत के आगे हथियार डाल दें। कुदरत के आगे चलती किसकी है? अल्लाह की ज़ात जो है वो जब चाहे जिस वक्त चाहे अपने फैसले बदल सकती है।
اللہ کی ذات کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ ہم وظائف کرتے ہیں، پڑھائیاں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں کہ ہماری نمازوں کا اثر اللہ کی ذات پہ پڑے۔ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، اگر تمہاری نمازیں اخلاص والی نہیں ہوں گی تو میں تمہارے منہ پہ دے ماروں گا۔ اور کئی تو میرے جیسے گناہ گار بندے اگر روتے ہیں اللہ کے آگے اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، گڑ گڑانے کے بعد کہتے ہیں یا اللہ ہم نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا ہے، ہم روئے ہیں یا اللہ تمہاری یاد میں، یا اللہ ہم نے مسجدوں میں وقت گزارے ہیں، یا اللہ پاک آج ہم نے 2-4 گھنٹے عبادت کی ہے، یا اللہ پاک تیری، یا اللہ پاک ہم نے آپ پہ بڑا احسان کیا ہے، اگر آپ نے ہم پہ کرم نہ کیا تو یا اللہ پاک آپ زیادتی کرتے ہیں، یا اللہ آپ نے ہم پہ بڑی زیادتی کی ہوئی ہے کہ ہماری بات نہیں مان رہے، یا اللہ پاک ہم تھک گئے ہیں دعائیں کر کر کے، یا اللہ پاک اب بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو وہ بھی سوچ لیا کریں کہ آپ کو تندرستی، صحت، خیر و برکت اور اس دنیا میں کلمے کی طاقت، اور جو کلمہ گو بنایا آپ نے، یہ بھی تو اللہ نے ہی عطا کیا ہے۔ تو اللہ کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ بن مانگے بھی دیتے ہیں اور مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں، اس کی مرضی ہے، مگر ہمیں کیا کرنا ہے؟ مانگتے رہنا ہے، ہر حال میں اللہ سے مانگتے رہنا ہے اور سرنڈر ٹو دی ڈیوائن، اس کے آگے سر تسلیم میں خم کرنا ہے۔ آپ کو ہمارا ہاروسکوپ کیسا لگا؟ سجیشن دیجئے گا، مشورہ دیجئے گا، اور اگر آپ لوگ اعمال کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ڈیلی کا ہاروسکوپ ضرور دیکھا کریں اور ان کے مطابق پڑھائیاں کیا کریں۔ آئندہ بھی دوبارہ ملاقات ہوگی، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔